हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 10th स्टार्ट किया था। ठीक है जी, अपने एक्सरसाइज 10.1 का इंट्रो स्टार्ट किया था। उसमें अपने दो टॉपिक कर लिए थे। क्या कर लिया था? स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना सीख लिया था, स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करना सीख लिया था जब उसका इंक्लिनेशन दे रखा था। इंक्लिनेशन मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल दे रखा था वो जब वो एंगल दे रखा था तो स्लोप क्या होता है वो देखा था। और किसी लाइन पे 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है तो उसका स्लोप कैसे फाइंड करना है वो देख लिया था। और 2 लाइन की परपेंडिकुलरिटी और पैरेललिज्म की कंडीशन अपने देख ली थी। ठीक है जी, और एक एग्जांपल कर लिया था। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आपको किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई सा भी क्वेश्चन या एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी, आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th में इसमें चैप्टर नंबर 10th में एक्सरसाइज 10.1 का इंट्रो कंप्लीट कर देंगे और इसके एग्जाम्पल भी क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। अगला हमारा टॉपिक क्या है कि एंगल बिटवीन टू लाइन्स ना, एंगल बिटवीन टू लाइन्स अगर उनका स्लोप हमें गिवन हो या अपन स्लोप फाइंड कर ले ना, स्लोप या तो सीधा गिवन होगा या अपन को कंडीशन गिवन होगी, या तो इंक्लिनेशन दे रखा होगा दोनों लाइन का, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ एंगल दे रखा होगा, या 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखा। मतलब अपने पास दोनों लाइन के स्लोप हैं तो अपन उनके बीच का एंगल कैसे फाइंड करेंगे। फॉर्मूला क्या है, ये है देखो फॉर्मूला बिटवीन टू लाइन्स जो क्या होगा, थीटा। मान लो उन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा है ना। तो एक्यूट एंगल है ना, 2 एंगल बनेंगे, 2 लाइन के बीच में 2 एंगल बनेंगे, या तो एक्यूट एंगल या क्या बनेगा, ऑब्ट्यूस एंगल ना। एक्यूट एंगल है ये थीटा ना, एक्यूट एंगल का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इक्वल्स क्या होगा, मोड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 है ना। ये क्या है, एक्यूट एंगल कौन सा है, थीटा है ना। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, अभी इसकी चर्चा करेंगे है ना। और ऑब्ट्यूस एंगल है ना, एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण जो बनेगा वो, और ऑब्ट्यूस एंगल मतलब उनके बीच में जो अधिक कोण बनेगा वो ना, ऑब्ट्यूस एंगल, जिसको क्या लिखेंगे, फाई। तो ये कैसे आएगा, फाई इक्वल्स क्या आएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। ये ऑब्ट्यूस एंगल अगर आपको फाइंड करना है तो ये एक्यूट एंगल के लिए ये फॉर्मूला और ऑब्ट्यूस एंगल के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ये आ जाएगा तो ऑब्ट्यूस एंगल तो इस तरह से फाइंड कर दोगे ना। बोले सर ये आया कहाँ से, देखो आया कहाँ से, चर्चा करते हैं अब इसकी। याद आपको यही रखना सीधा ना, आया कहाँ से वो देख लो। क्या है, 2 ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स वाई, एक्स डैश और वाई डैश। ठीक है, 2 लाइन है जो एक दूसरे को कट करिए। देखो मान लो ये लाइन है L1 लाइन है जिसका जो इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल है वो क्या है, α1 है मान ले रहा हूँ। और दूसरी कोई लाइन है L2, ये L1 लाइन थी, ये L2 लाइन है। इसका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो क्या है, इंक्लिनेशन मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल है वो क्या है, α2 है। और इन दोनों लाइन के बीच में जो एक्यूट, देखो 2 एंगल बन रहे हैं, एक तो ये एक्यूट एंगल वो तो है थीटा, और ये है ऑब्ट्यूस एंगल वो है फाई है ना। अपन इस फॉर्मूले से एक्यूट एंगल फाइंड करेंगे और ऑब्ट्यूस एंगल इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। तो अपन अभी चर्चा करें अपन इसकी है ना। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ठीक है, हाँ ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है ना। इन ट्राइंगल है ना, बाय एक्सटीरियर प्रॉपर्टी है ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल प्रॉपर्टी क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल कौन है, अल्फा, जो इंटीरियर एंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा ना। देयरफॉर α2 इक्वल्स क्या हो जाएगा, थीटा प्लस α1 है ना। α2 इक्वल्स क्या हो जाएगा, थीटा प्लस α1। यहाँ से देखो मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए ना, मुझे तो इन दोनों के बीच का एंगल मतलब थीटा चाहिए, तो मैं थीटा को अलग करूँगा। थीटा क्या हो जाएगा, α2 माइनस α1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, tan α2 माइनस α1 है ना। तो tan थीटा इक्वल्स टू है ना, tan α2, tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा,
tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1 अपॉन 1 प्लस tan अल्फा 1 अल्फा tan अल्फा 2, क्योंकि मल्टीप्लाई में आगे पीछे अपन लिख सकते हैं ना। tan अल्फा 1 अल्फा 2 है, सॉरी अल्फा 2 है, ठीक है। अल्फा 2 tan अल्फा 2 क्या देगा, लाइन L2 है ना। लाइन L2 का क्या देगा मुझे स्लोप देगा, है ना, क्योंकि ये क्या है, इंक्लिनेशन है अल्फा 2, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज एंगल है अल्फा 2, है ना। वो क्या देगा मुझे, उसका टेंजेंट क्या देगा मुझे, लाइन L2 का स्लोप देगा ना। तो क्या देगा, tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा 2 की जगह m2, है ना। स्लोप ऑफ लाइन L2 का स्लोप क्या होगा, m2, और स्लोप ऑफ लाइन L1 का क्या होगा, लाइन L1 क्या होगा, m1, है ना, माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, है ना। ये आ गया ना, ये आ गया इन दोनों के बीच का एंगल, है ना। अभी तक ये एंगल जो है, क्योंकि ये जो मैंने एक्यूट एंगल बनाया थीटा, ये ऐसे भी तो हो सकता है, ये डायग्राम कुछ ऐसे भी तो हो सकता है, देखो ऐसे, ये डायग्राम कुछ ऐसे भी तो हो सकता है, एक्स वाई डैश और एक्स डैश, है ना। ये डायग्राम कुछ ऐसे भी हो सकता है, ये L1 है और ये अल्फा 1 है ना, और ये L2 है, ये आपको थोड़ा लग रहा होगा ना, ये L2 है ना, इसको हटाओ, ये L2 है और इसका ये अल्फा 2 है ना, और ये थीटा है और ये क्या है, फाई, है ना। तो देखो थीटा तो है ऑब्ट्यूस एंगल है और फाई क्या है, एक्यूट एंगल, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से ये वैल्यू जो है नेगेटिव भी आ सकती है, ये वैल्यू क्या आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है ना। तो यहाँ से देखो, इफ ये जो वैल्यू है ना, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, क्योंकि ये नंबर है ना, ये अगर ये नंबर m1 ग्रेटर देन है m2 तो क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी, और अगर m1 लेस देन है m2 तो क्या आएगी, पॉजिटिव। ये क्या आएगी, इज पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव, देन थीटा इज एक्यूट एंगल, है ना, एक्यूट एंगल, एंड फाई इज ऑब्ट्यूस एंगल, है ना, ऑब्ट्यूस एंगल। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आई ना तो थीटा क्या होगा, एक्यूट एंगल, और फाई क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल। मतलब ये वाला कुछ ऐसा डायग्राम होगा, है ना। अगर इफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इज नेगेटिव, है ना, नेगेटिव मतलब माइनस में आ गई, देन थीटा इज ऑब्ट्यूस एंगल एंड फाई इज एक्यूट एंगल, है ना। ठीक है, अगर ये माइनस में है, ऋणात्मक आया, तो थीटा तो क्या है, अधिक कोण है, और फाई क्या है, न्यून कोण है। उस कंडीशन में ये वाला डायग्राम बनेगा ना, ये वाला कुछ ऐसा डायग्राम होगा ना। अब एक्यूट, ये पॉजिटिव नेगेटिव की बात को हटाने के लिए इस पे क्या लगा देंगे, मॉडुलस लगा देंगे ना। देयरफॉर इस पे क्या किया, tan थीटा इक्वल्स क्या है, मोड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस, है ना, 1 प्लस m1 m2, है ना। तो ये क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव आएगा। तो इस फॉर्मूले से जो थीटा आएगा वो हमेशा इस फॉर्मूले से, क्योंकि मॉडुलस लगा दिया, और मॉडुलस क्या देगा हमें, ये क्वांटिटी क्या देगा, हमेशा पॉजिटिव देगा, ठीक है, पॉजिटिव देगा। तो ये थीटा जो है, ये थीटा क्या बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा, हमेशा एक्यूट एंगल बनेगा इस फॉर्मूले से। एक्यूट एंगल निकल के आएगा मेरे पास, एक्यूट एंगल निकल के आएगा इस फॉर्मूले से। और ऑब्ट्यूस एंगल अगर मुझे चाहिए तो देखो ना, ये लीनियर एंगल है ना, लीनियर पेयर ही तो है, थीटा और फाई क्या है, लीनियर पेयर है ना। तो फाई कैसे फाइंड कर लेंगे, 180 में से थीटा को सब्ट्रैक्ट करके फाई फाइंड कर लेंगे ना, इस तरह से करेंगे। ये है फॉर्मूला, यही है जो मैंने पहले लिखा था, आपको इसी फॉर्म में याद रखना। ये आया कहाँ से, दोनों कंडीशन भी बता दी, मॉडुलस क्यों लगाया ये भी बता दिया, है ना। चलो जी, अब करते हैं एक एग्जाम्पल। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करिए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 तो अपन ने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था, इंट्रो पार्ट की, है ना। 2 देखो क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है।
दो रेखाओं के बीच कोण π/4 है, एक रेखा की ढाल 1/2 है, तो दूसरी रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए ना। आपको दो लाइन के बीच का एंगल दे दिया, एंगल बिटवीन टू लाइन्स दे दिया, और स्लोप ऑफ वन लाइन दे दिया, तो सेकंड लाइन का जो स्लोप है वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है ना। देखते हैं जो जो चीजें दे रखी है पहले लिखते हैं। गिवन थीटा, एंगल बिटवीन टू लाइन क्या है, थीटा, क्या दे रखा है, π/4, एंड m1, एक लाइन का स्लोप दे दिया कितना है, 1/2। लेट m2 क्या कर ले रहे हैं, मैं मान ले रहा हूँ m है ना, स्लोप मान ले रहा हूँ क्या है, m2 इक्वल्स टू m2 मान ले रहा हूँ ना, m2 है, ठीक है। ये मुझे फाइंड करना है ना। सिंस हमें पता है कि दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला मेरे पास है, वो अप्लाई कर देंगे। जो चीज दे रखी है उसका फॉर्मूला देखना है ना। देयरफॉर सिंस tan थीटा इक्वल्स क्या होता है, मोड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। कैलकुलेशन है, अब तो वैल्यू पुट कर दो जो जो आपके पास है ना। तो tan π/4 इक्वल्स टू मोड m2 की जगह m2 माइनस m1 की जगह 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2 इंटू m2, ठीक है। tan π/4 की वैल्यू 1, ये क्या हो गया, 2m2, एलसीएम ले लूँगा ना, 2m2 माइनस 1 अपॉन 2, और अपॉन में क्या होगा, 2 प्लस m2 अपॉन 2, इसमें भी एलसीएम ले लिया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया ना। तो क्या बच गया, 1 इक्वल्स टू मोड 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m2, ठीक है। अब यहाँ से मोड हटेगा ना, यहाँ से मोड हटेगा तो ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगी, दोनों होगी। बोला सर दोनों क्यों, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी आगे मोड लगा हुआ तो अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है ना। मोड ने क्या किया, प्लस किया, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लेने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, मोड हटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 इक्वल्स क्या हो जाएगा, 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m2, है ना। समझा है ना कि अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव भी हो सकती थी, पॉजिटिव भी हो सकती थी, लेकिन मोड ने क्या किया, इसको हमेशा पॉजिटिव बनाए रखा ना। लेकिन ये अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव और पॉजिटिव शो करने के लिए इसकी वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव, इसकी वैल्यू क्या है, ये है, ये नेगेटिव भी हो सकती थी, पॉजिटिव भी हो सकती थी। मोड ने हमेशा इसको पॉजिटिव रखा, तो मोड हटेगा तो ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव, ठीक है। टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग प्लस साइन, तो 1 इक्वल्स टू 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m2 ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2m2 माइनस 1 इक्वल्स टू 2 प्लस m2, है ना। ये m2 इधर आया तो माइनस में, तो m2 इक्वल्स टू 3, ये है तो माइनस में और ये गया तो प्लस में ना। टेकिंग नेगेटिव साइन, तो क्या आएगा, -1 इक्वल्स टू 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m2, अपॉन में 1 के क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2m2 माइनस 1 इक्वल्स टू -2 माइनस m2, है ना, -1 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो 3m2 इक्वल्स टू -1, है ना, ये उधर जाएगा तो प्लस, तो m2 इक्वल्स टू -1/3। तो दूसरी लाइन का जो स्लोप है 3 भी हो सकता है, -1/3 भी हो सकता है। चेक कर ले रहे हैं आंसर, चेक कर ले रहे हैं, 3 या -1/3, इस तरह से करेंगे, बिल्कुल सही है। चलो जी बढ़ते हैं नहीं अगले एग्जाम्पल की तरफ से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो क्या करें कि -2,6 और 4,8 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मतलब इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है, ठीक है, 8,12 और x,24 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब है ना। मतलब इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है ना। अब मुझे पता है, मैंने देखा था कि कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या होती है, m1 m2 इक्वल्स टू क्या है, -1। m1 क्या है, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, और m2 क्या है, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। दोनों लाइन का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, -1 के इक्वल होगा, है ना। तो पहले मैं क्या करूंगा, दोनों लाइन का मेरे को स्लोप चाहिए, है ना, तो स्लोप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि दो लाइन पे, किसी भी लाइन पे 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन अगर हो हमें, तो अपन स्लोप फाइंड कर सकते हैं, फॉर्मूला देखा था ना। तो पहले मैं ए बी मान ले रहा हूँ और वो सी डी मान ले रहा हूँ ना, गिवन
गिवन पॉइंट्स क्या है, ए क्या है -2,6, बी क्या है 4,8 एंड सी क्या है 8,12, डी क्या है x,24 है ना। therefore slope of line joining the points A and B, जिसको मैं किससे लिखूंगा m1 इक्वल्स टू क्या है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है ना। तो m1 इक्वल्स y2 ए बी की बात चलिए, y2 माइनस y1 8 माइनस 6 अपॉन 4 माइनस प्लस 2 तो 4 प्लस 2, तो m1 इक्वल्स कितना आ गया 2/6, तो m1 इक्वल्स कितना आ गया 1/3। ठीक है, ये तो m1 का स्लोप ऑफ ए बी आ गया ना। स्लोप है ना रेखा सी डी का ढाल है ना, या बिंदुओं सी और डी को मिलाने वाली रेखा का ढाल है ना। स्लोप ऑफ लाइन सी डी लिख दो ना, या सी डी लिख दो ना, तो क्या होगा m2 जिसको मान ले रहे हो ना, क्या होगा y2 माइनस y1। अब दोबारा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला एक बार लिखा करो ना, 24 माइनस 12 अपॉन x माइनस 8 है ना, x माइनस 8, तो m2 इक्वल्स क्या हो गया 12 अपॉन x माइनस 8। कई 4 बच्चे यूँ काट नहीं देना है ना कि 4 की टेबल में करते हैं, क्योंकि माइनस है ना। ये नंबर सेकंड मान ले रहा हूँ और ये नंबर क्या है फर्स्ट है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ए बी जो है परपेंडिकुलर है किसके सी डी के, बोला सुनिए ना, मिलाने वाली रेखा पर लंब है ना। देयरफॉर m1 इंटू m2 इक्वल्स क्या हो जाएगा -1, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। m1 की वैल्यू कितनी है 1/3 इंटू इसकी कितनी है 12/x माइनस 8 इक्वल्स टू -1। ये कट जाएंगे, इसको काट देना है ना, ये कट जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा है ना, तो क्या हो जाएगा -x माइनस 8 इक्वल्स क्या हो गया 4 है ना। तो क्या हो गया -x प्लस 8 इक्वल्स टू 4 है ना। भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया तो माइनस लग जाएगा इसका आगे, और 4 इक्वल्स है ना, तो ये उधर ये इधर है ना। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 8 माइनस 4, तो x इक्वल्स कितना है 4। चेक कर ले रहे हैं आंसर। एग्जाम्पल नंबर 3 है ना, एग्जाम्पल नंबर 3। हाँ x की वैल्यू कितनी आ गई 4 है ना, x की वैल्यू कितनी है 4। मैं ये चेक कर रहा था कि यार -1 या 4 दे रखी ना, वो तो कंडीशन थी ना, कंडीशन में वैल्यू पुट करके उसको मान रखे ना, इस तरह से करेंगे। चलो जी, अब देखते हैं कोलिनियरिटी है ना, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें है ना। अब अगला हमारा टॉपिक क्या है, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स है ना। 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी, 3 बिंदुओं की संरेखता। 3 बिंदु मतलब 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें गिवन होंगे। 3 जहां भी बिंदु दे रहा है, बिंदु की बात कर रहा हूं, वहां क्या उन पॉइंट्स के क्या होंगे कोऑर्डिनेट अपन को गिवन है ना। मान लो ना ये कोई 3 पॉइंट है, ए है ना x1 y1 है ना, b है x2 y2 और c है एंड c है x3 y3। तो अभी तक अपन ने 10th क्लास में कोलिनियरिटी कैसे प्रूव की थी, 3 बिंदु कैसे संरेख होते हैं कि इन तीनों से बनने वाले ट्राइंगल का अगर एरिया है ना, इन तीनों से बनने वाले अगर ट्राइंगल का एरिया 0 आ गया तो तीनों पॉइंट क्या होंगे कोलिनियर होंगे। तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो कोई ट्राइंगल बनता ही नहीं, और ट्राइंगल बनता ही नहीं तो उसका एरिया क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अपन ने ऐसे कुछ किया था और एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लगा के अपन ने देखा था कहाँ पे 10th क्लास के अंदर ना। उसको अपने रिवाइज भी किया ना, फॉर्मूला देखा भी है इंट्रो फर्स्ट पार्ट में ना, एक्सरसाइज 10.1 के इसी के इंट्रो फर्स्ट पार्ट में देखा था कि फॉर्मूला क्या था एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना। वो तो 10th क्लास में देखा था कोलिनियरिटी प्रूव करनी, क्योंकि अब अपन क्या सीख चुके हैं स्लोप वाला कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं ना, तो उसके थ्रू अपन है ना कोलिनियरिटी आगे अपन बहुत सारे तरीकों से देखेंगे। अब सेकंड तरीके से अपन देख रहे हैं कोलिनियरिटी ना। मान लो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है ना, मान लो ये तीनों पॉइंट क्या है कोलिनियर है, कोलिनियर है x डैश y डैश ना।
ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा क्या है, सी। तो एक कोलिनियर मतलब एक लाइन पे, और एक लाइन पे मतलब इसका इंक्लिनेशन क्या होगा, सेम। एक इंक्लिनेशन एक ही होगा, इंक्लिनेशन सेम है, इस लाइन का इंक्लिनेशन तो एक ही होगा, इंक्लिनेशन सेम है मतलब क्या है, स्लोप। स्लोप इसका चाहे एफ बी का स्लोप निकालो चाहे बी सी, क्योंकि अब हमें पता है किसी भी लाइन पे 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन अपने पास हो तो अपन उसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन को पता है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो मैं एफ बी का स्लोप निकालूंगा, बी सी का स्लोप निकालूंगा, है ना। वो दोनों के क्या, दोनों स्लोप क्या आएंगे, इक्वल आएंगे ना। स्लोप क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। इक्वल आने का मतलब क्या, स्लोप इक्वल है ना। स्लोप इक्वल आएंगे मतलब m1 इक्वल्स क्या आएगा m2, और ये स्लोप इक्वल होंगे तो हमें क्या देखा था, हमने क्या देखा था कि ए बी पैरेलल होगी किसके, बी सी के। कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म यही है। और 2 लाइन पैरेलल हैं और उनमें एक पॉइंट कॉमन है, दोनों में एक पॉइंट कॉमन क्या है, बी है। तो ये तीनों पॉइंट ए बी एंड सी आर क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे ना, कोलिनियर हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, देयरफॉर सिंस स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू आएगा स्लोप ऑफ बी सी कर लो या ए सी कर लो, बी सी भी कर सकते हैं ए सी भी कर सकते हैं ना, क्योंकि ये ए सी का भी स्लोप हो सकता है, बी सी का भी हो सकता है ना। देयरफॉर ए बी पैरेलल होगी किसके, बी सी के। सिंस ए बी पैरेलल बी सी एंड बी इज कॉमन पॉइंट, है ना, कॉमन पॉइंट। देखो ना, ए बी, ये मान ले रहा हूँ ए बी है और ये मान ले रहा हूँ सी डी है ना, 2 लाइन पैरेलल है और इनका एक पॉइंट कॉमन हो जाए, बी हो जाए ना, बी हो जाए तो बी यहीं आएगा ना, ये यहीं जाएगा, यहीं आ गया तो बी कॉमन हो गया, है ना। बी पॉइंट कॉमन है तो बी सी है ना, ये सी है, तो ये क्या हो गया, तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर, है ना। बी इज कॉमन पॉइंट, देयरफॉर ए कोमा बी एंड सी आर कोलिनियर, ठीक है। ऐसे करेंगे अपन, किस 3 पॉइंट को कोलिनियर कैसे प्रूव करेंगे, उन 3 पॉइंट में से कोई 2 लाइन के अपन स्लोप देखेंगे और स्लोप इक्वल आएंगे तो क्या हो जाएंगे, तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। इस तरह से करेंगे। चलो जी करते हैं एक एग्जाम्पल, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो क्या कह रहा है कि 3 पॉइंट हैं P H K और Q है x1 y1 और R है x2 y2। 3 पॉइंट की कोऑर्डिनेट अपन को गिवन है, क्या है, एक रेखा पर है, एक रेखा पर है मतलब कोलिनियर है, सरेख है। तो ये हमें प्रूफ करना है ना। गिवन आंसर में गिवन P क्या है H कोमा K कोमा Q क्या है x1 कोमा y1 एंड R क्या है x2 कोमा y2। R कोलिनियर है ना, R कोलिनियर है ना। टू प्रूव क्या प्रूव करना है, h माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 इक्वल्स टू k माइनस y1 इक्वल्स टू इंटू x2 माइनस x1, है ना। सिंस P कोमा Q एंड R कोलिनियर, है ना, बोला उसने। देयरफॉर स्लोप ऑफ PQ, 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो उनमें से कोई 2 लाइन के स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। स्लोप ऑफ PQ इक्वल्स क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ QR ले लो, PR ले लो, कोई सा भी ले सकते हो, है ना। स्लोप ऑफ PR ले रहे हैं ना, क्या ले रहे हैं, PR या QR ले रहे हैं ना, क्या ले रहे हैं, QR, ठीक है। तो PQ की बात चल रही है यहाँ पे, किसकी, PQ, स्लोप ऑफ PQ। तो y1 माइनस K है ना, पहले फॉर्मूला लिख दो, पहले y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, फॉर्मूला लिख दिया। अब PQ की बात चलिए तो y2 की जगह y1 माइनस K अपॉन x1 माइनस h इक्वल्स टू QR की बात चल रही है, तो y2 माइनस, ये फॉर्मूला ही है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ ब्रैकेट में लिख देना, क्योंकि x1 y1 तो यहाँ भी आ गया ना,
क्या ये फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y1 माइनस के इंटू x2 माइनस x1 है ना, y1 माइनस के, यहाँ k माइनस y1 आ रहा है ना, और h माइनस x1 और यहाँ x1 माइनस h आ रहा है, दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लिया ना, यहाँ माइनस कॉमन ले लूँ तो k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1 है ना, माइनस कॉमन ले लिया इन दोनों जगह से, ये पढ़े एज इट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये माइनस है, माइनस का कैंसिल आउट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, इसको इससे और इसको इससे है ना, तो क्या हो जाएगा h माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 इक्वल्स टू k माइनस y1 k माइनस y1 इंटू x2 माइनस x1। यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। आसान क्वेश्चन था ना, ठीक है, इस तरह से करें। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो एग्जाम्पल नंबर 5 देखो क्या कह रहा है कि आकृति में एक रैखिक गति का समय और दूरी का ग्राफ दिया गया है। लीनियर गति ना, लीनियर स्पीड मतलब स्पीड न तो बढ़ रही है न घट रही है, कॉन्स्टेंट स्पीड से कोई पर्टिकुलर आर्टिकल क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, समय और दूरी की दो स्थितियों, जब t बराबर 0 तो डिस्टेंस कितनी थी, 2 थी, t बराबर 0 पे तो डिस्टेंस कितनी है, 2 है। ठीक है, और t बराबर 3 पे डिस्टेंस कितनी है, 8 है, यहाँ दिखाया गया। ठीक है, ढाल की संकल्पना का प्रयोग करते हुए है ना, स्लोप का जो कॉन्सेप्ट अपने सीखा है उसको यूज में लेते हुए गति का नियम ज्ञात कीजिए। गति का नियम मतलब दूरी समय पर किस प्रकार निर्भर करती है ना, जो डिस्टेंस है वो टाइम पर किस प्रकार से डिपेंड कर रही है, वो हमें क्या करना है, शो करना है। रिलेशन बिटवीन d एंड t फाइंड करना है ना आंसर में। लेट एनी पॉइंट है ना, एनी पॉइंट t कोमा d है ना, t कोमा d ऑन ग्राफ पे मैंने एक पॉइंट और ले लिया, t और d कहीं भी ले सकता हूँ, यहाँ बीच में ले लिया। चलो यहाँ क्या ले लिया, बीच में, ये क्या है, t कोमा d। ठीक है, इनको मान ले रहा हूँ ना, ये क्या कर ले रहा हूँ, मान ले रहा हूँ a b c है ना। t पॉइंट का मतलब किसी समय t पे डिस्टेंस कितनी थी, d थी, ये भी आप मान सकते हैं। लेट एनी टाइम t डिस्टेंस विल बी d है ना, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, td है ना। सिंस पॉइंट क्योंकि लीनियर स्पीड है तो ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। सिंस पॉइंट a कोमा b एंड c आर कोलिनियर है ना, कोलिनियर, देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स क्या होगा, स्लोप ऑफ बी सी है ना। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो उन तीनों से जो 2 लाइन बनेंगी ना, ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप इक्वल होगा, या ए बी का स्लोप और ए सी का स्लोप इक्वल होगा, या बी सी का स्लोप और ए सी का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा ना। ये कोलिनियर क्यों है, क्योंकि लीनियर स्पीड, यहाँ बता दो आप ना, लीनियर स्पीड। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला लिख दो, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू, इधर भी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इधर किसकी बात चल रही है, ए बी की है ना। ए क्या है, ए पॉइंट क्या है, ए बी की ना, तो y2 माइनस ए बी की बात चल रही है, मतलब d माइनस 2 अपॉन x2 t माइनस 0 इक्वल्स टू 3 है ना। ये रहा बी सी की बात चलिए, तो 8 माइनस डी अपॉन 3 माइनस टी है ना। ये ए बी की बात चल रही है, इधर किसकी, बी सी की। हाँ तो देखो कुछ नहीं हो रहा ना, तो क्या एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करते रहूँ, d माइनस 2 इंटू 3 माइनस टी इज इक्वल्स टू 8 माइनस डी इंटू टी। ठीक है, तो देखो क्या आ गया, d3d माइनस dt माइनस 6
माइनस 2t, 2t मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल्स टू 8t माइनस dt। ये dt से ये dt कैंसिल आउट है ना, dt से dt कैंसिल आउट। समझ आ रहा है क्या? b इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है ना, तो dt 3d माइनस dt माइनस 6 और माइनस के 2t, ठीक है। dt माइनस का इधर आएगा तो प्लस का कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा 3d, ये सारी वैल्यू उस तरफ लेके जा रहा हूँ ना, इक्वल्स टू क्या है 8t प्लस 2t प्लस 6, ठीक है। तो 3d इक्वल्स क्या है 10t प्लस 6, तो d इक्वल्स क्या आ गया 10t प्लस 6 अपॉन 3, तो d इक्वल्स क्या आ गया d 10/3t प्लस के 2, अलग अलग कर दिया था ना। ये है रिलेशन बिटवीन t एंड d है ना, या रूल ऑफ स्पीड है ना, गति का नियम है ना, गति का रूल। चेक कर ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है इसमें, d इक्वल्स टू 2t प्लस 1 है ना, 2t प्लस 1, हाँ ये देखो गलती है, ये माइनस इंटू माइनस क्या आएगा प्लस आएगा, तो उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस है ना, क्या होगा माइनस, तो क्या आएंगे 60, ये क्या होगा 60 है ना, तो क्या होगा अलग अलग करूँगा 2t प्लस 2, तो d इक्वल्स टू 2 कॉमन आ गया t प्लस 2। ये है रिलेशन, ध्यान रखें बस, अब ध्यान रखें यार, गलती नहीं करें कैलकुलेशन में, माइनस माइनस प्लस 2t होंगे ना, प्लस 2t होंगे, इस तरह से करेंगे ना, इस तरह से करेंगे। चलो जी, तो यहाँ पे आगे हमारी एक्सरसाइज 10.1 का इंट्रो प्लस एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। तो थोड़ा सा एक बार मैं बता दे रहा हूँ अपन ने क्या पढ़ा, क्या क्या पढ़ा इस इंट्रो के 2 पार्ट में, क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले अपन ने क्या किया, रिवाइज किए है ना, रिवाइज किए किसके 10th फॉर्मूले ना, 10th वाले फॉर्मूले। फिर अपन ने देखा स्लोप है ना, स्लोप ऑफ लाइन इफ थीटा गिवन, मतलब इंक्लिनेशन अपन को गिवन था। 3rd नंबर में स्लोप देखा था अपन ने किसका, व्हेन 2 पॉइंट्स है ना, 2 पॉइंट्स आर गिवन, 2 पॉइंट्स का मतलब 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट किसी लाइन पे गिवन है ना। फिर अपन ने देखी कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी। फिर देखा था अपन ने एंगल बिटवीन टू लाइन्स है ना, ये देखा। और फिर देखा अपन ने कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी है ना, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स है ना, 3 पॉइंट्स। इतना पढ़ा अपने इस इंट्रो में, 10.1 के इंट्रो में अपन ने इतना पढ़ा और उसके एग्जाम्पल। चलो जी ठीक है जी, तो मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.1 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।